नमस्कार। आज का टॉपिक है रोगों से संबंधित है। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं तो इन्हें याद करते हैं, भूल जाते हैं। कभी विषाणु का कवक लगा देते हैं, कवक का विषाणु, तो कन्फ्यूजन रहती है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, मैंने एक ट्रिक बनाई है। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। मान लीजिए एक विषाणु है, बार बार आकर किसी पर अटैक करता है। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि ए चाचा इन्हें डांटो, इन्हें कम करो, दवाइयाँ छिड़को और इनकी क्या कर दो, खरे गाल पे छापो, यानी कि इन्हें समाप्त कर दो। इस प्रकार से मैंने एक ट्रिक बनाई। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो देखिए ए से बना, अब मैं शुरुआत करता हूँ आपको समझाने की। तो देखिए ए से बन गया क्या, एडस। एडस आप सब जानते हो। एड्स दिवस अगर पूछे आपको तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पेपर में कई बार पूछता है, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। चाचा से बन गया चेचक। चेचक सुना होगा आपने। ई से बन गया, क्या बन जाएगा ई से? तो आप कहोगे कि सर ई से बन जाएगा इन्फ्लुएंजा। एक रोग होता है इन्फ्लुएंजा जो कि विषाणु से होता है, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, नह। तो नह से क्या बन गया? जिसमें हा आ रहा है, हा से बन गया तुम्हारा हर्पेस। ऐसे ही देखिए डांटो। अब डा से क्या बन जाएगा? डेंगू ज्वर। क्या बन जाएगा? डेंगू ज्वर, यानी डेंगू हो जाता है मच्छर के काटने से। ऐसे ही खा से डेंगू और टा रह गया। टा से क्या बन जाएगा? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा भी एक रोग है विषाणु जनित। अब खा से हो जाएगा खसरा। रा से क्या हो जाएगा? रा से हो जाएगा रेबीज। रेबीज तो आपने सुना होगा, कुत्ते काट लेते हैं। पेपर में पूछता है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, ठीक है। अब आते हैं बात गा पे। गा से क्या होता आएगा? तो गा से आएगा गलसुआ। देखो इसके 3 अलग अलग नाम है और है एक ही, गलसुआ। कभी पेपर में गलसुआ दे देता है, कभी मम्स दे देता है, कभी बोलता है कि कंठमाला रोग किसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में होगा गलसुआ ही को, गलसुआ को ही बोलते हैं, तो याद रख लेना ये। ऐसे ही गलसोत, इसको गलसेत नहीं है ये, गलसोत कर लेना इसको, ठीक है। ओ की मात्रा लगा लेना इस पर, इसको सुधार लेना इस वाले को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पे से क्या आ जाएगा? पे से आ जाएगा पीलिया। पीलिया का दूसरा नाम है हेपेटाइटिस। क्या है? हेपेटाइटिस भी कहते हैं इसको। याद रखना पेपर में पूछता है, बताइए हेपेटाइटिस पीलिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है पीलिया को हेपेटाइटिस भी कहते हैं। और देखिए, चलिए इसको साफ कर देते, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से पढ़ना है। बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है बस, ठीक है। और कमेंट करके बताना अगर कोई आपको कुछ कमी लगती है मेरे द्वारा कराए गए। अब देखो छा से होता है छोटी माता रोग, ठीक है। पो से होता है पोलियो। अब आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में पूछा था कि आपको बताना है पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे समझिए। अब ये किससे हो गए? अब ये विषाणु से होने वाले रोग हो गए। क्या हो गए? विषाणु से होने वाले रोग हो गए। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे किससे? कवक से होने वाले रोग। देखो मैंने क्या बढ़िया ट्रिक बनाई है इसकी। कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग मैंने बनाया। गंजा दामाद खाए फ्रूट। एक दामाद था, गंजा था। क्या था? गंजा था। तो वो क्या करता था? फ्रूट बहुत खाता था। हमने उसको ऑब्जर्व किया, मैं ये फ्रूट खाता है, चलो इस पे एक ट्रिक बनाई जाए। तो उसी पर हमने इसके लिए क्या बना दिया आपके लिए,
ट्रिक बना दी। तो गंजा दामाद क्या खाता है? फ्रूट खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि उसको खाने के लिए कवक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कवक से होने वाला रोग है। और आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि गंजा दामाद क्या खाता है? फ्रूट खाता है। क्या खाता है? फ्रूट खाता है। तो देखिए, गंजा से बन जाएगा गंजापन। क्या बन जाएगा? गंजापन। दा से क्या बन जाएगा? दा से बन जाएगा दमा। और इस वाली द से क्या बन जाएगा? इससे हो जाएगी दाद। या आप ऐसे कर लेना, इसको आगे पीछे उल्टा हो गया है, इस दाद को क्या कर लेना, ये दाद हो जाएगी इससे, और ये दा कर लेना आप इससे। ठीक है, अब देखिए खाए, क्या देखना? खाए। अब खाए से हो जाएगी खाद। क्या हो जाएगी? खाद। फ्रूट, फ्रूट से हो गया एथलीट फ्रूट। अब पेपर में पूछेगा, बताइए एथलीट फ्रूट किससे होने वाला रोग है? पेपर में कैसे पूछेगा? एथलीट फ्रूट जो फुट है, फ्रूट नहीं सॉरी फुट, एथलीट फुट जो रोग है वो किससे होता है? तो ऑप्शन देगा कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, या प्रोटोजोआ से। तो इस प्रकार से ऑप्शन देगा। अगर आपको ये ट्रिक याद है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो आप लगा सकते हो भाई, सॉरी फ्रूट, हाँ फ्रूट खा रहा है, फ्रूट का मतलब फुट हो गया, खाए का मतलब खाज हो गया, दा का मतलब दाद हो गया, माद इस वाली दा का मतलब क्या हो गया? दमा हो गया, गंजा का मतलब गंजापन हो गया। ये कवक से होने वाले रोग हैं। व्यक्ति इसमें क्या हो जाते हैं? गंजे हो जाते हैं। आपने अपने गांव में या शहरों में देखे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो गंजे होते हैं, जिनके जो बाल हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। किसकी बात करेंगे हम? प्रोटोजोआ से। अभी तक हमने किससे बात कर ली? आपकी देखो, मैंने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग अभी कराएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? कवक से होने वाले रोग बता दिए। ठीक है, इसके बाद हम, चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कवक से होने वाले रोग। देखिए कवक, कवक तो हो ही गया आपका, और कौन सा रुका है बचा है? तो एक मिनट, हाँ ये रह गया है। अब बात करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाला। प्रोटोजोआ जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में इसको प्रोटोजोआ बोलते हैं, और पर हिंदी में इसको देखेंगे तो परजीवी बोलते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहे, अपना भोजन किससे बनाएं? दूसरे जीवों के अंदर रहकर अपना भोजन बनाते हो, ऐसे क्या होती हैं? परजीवी होती हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं ये। पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ पे काम सौंप। एक लड़का कह रहा है कि अपने यहाँ काम बहुत है, उस काम को प्रोटोजोआ पे सौंप दो। तो याद रखना कैसे? प्रोटोजोआ पे काम सौंप। तो देखो प्रोटोजोआ तो 0 है, मैं याद ऐसे रख लेना, प्रोटोजोआ क्या कर देता है? इंसान को 0 कर देता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। अब पे का अर्थ है, पे का मतलब हो गया यहाँ क्या? पे किससे रिलेटेड हो जाएगा? पेचिस से। तो पे के लिए मैंने, पे जो ट्रिक है वो किसके लिए बनाई? पेचिस के लिए। ऐसे ही का, इसमें ये का है, ये वाली आपकी, हाँ ये देखिए, ये जो का है, इस का से हो जाएगा कालाजार। कालाजार जो रोग है वो किससे होता है? तो आप कहोगे कि सर वो प्रोटोजोआ से होता है। अब देखिए माँ, माँ किससे होता है? माँ होता है मलेरिया। माँ से क्या हो जाएगा? मलेरिया। का से क्या हो जाएगा? कालाजार। ये ट्रिक है, ऐसा मत समझ लेना कि सर ये कौन वो कोई बोलते नहीं कि ये इससे वो है संबंधित, इससे कोई संबंध नहीं है, सिर्फ ट्रिक है आपको याद करने की। आपको पेपर में इस प्रकार से पूछेगा कि इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, या इस प्रकार से पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम, पुलिस का कोई भी एग्जाम, किसी का भी एग्जाम हो, पेपर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है। अब देखिए माँ, माँ से क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा।
सो से क्या हो जाएगा, सोने की बीमारी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोने की बीमारी होती है, सोते रहते हैं, दिन में सोते हैं, रात में सोते हैं, सोते ही रहते हैं, घर वाले भी उनसे परेशान होते हैं। तो उन्हें दिखाना चाहिए अगर ऐसी कोई परेशानी है तो डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि रोग का भी कारण हो सकता है। और वो कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ या परजीवी वाला रोग होता है, जिसमें सोने की बीमारी हो जाती है व्यक्ति को। ठीक है, बहुत निद्रा आती है इसमें। अब देखिए पा से क्या बन गया, पा से बन गया पायरिया। ठीक है, पा से कौन सा रोग बन गया, पायरिया रोग। तो आपको याद रखनी है, बहुत समय में, यानी मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। आप इनको पढ़ना अच्छे से और याद कर लेना। ठीक है, आपको सिर्फ ट्रिक याद हो गई, 1-2 बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद आपको ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको जिस टॉपिक में भी दिक्कत आती हो कमेंट में बताना, मैं उसी टॉपिक को आपको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है।